नमस्कार। लो कॉस्ट एडवाइस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास एक एक्स फौजी हूँ। पिछले कुछ दिनों से फिश फार्मिंग के ऊपर कुछ वीडियो डाल रहा हूँ जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद कर रहे हो, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं मेनली डिस्कशन करने वाला मतलब फाइटोप्लैंटम ब्लूम के ऊपर। जो इस टाइम है, जो अगस्त का लास्ट चल रहा है या सितंबर का शुरू में, तालाब में अक्सर देखा जाता है फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम होता है और मछली को ऊपर तैरते हुए नज़र आते हैं। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है और काफ़ी सारे मोर्टालिटी भी हमें दिखाई देता है। मतलब पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम कैसे होता है और क्यों होता है और उसको निजात कैसे पा सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, ये मतलब तरीका आप लोगों को मैं तरीका बताने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं आप लोगों को तरीका बताने के लिए कोशिश करता हूँ। मतलब आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हो। कोई चीज़ को आप डिटो कर नहीं पाओगे। ये आपका एक्चुअली हर तालाब का अलग कंडीशन होता है और हर तालाब का मतलब पानी वाटर का जो पैरामीटर है अलग होता है। इसलिए जो भी चीज़ मैं डोज बोलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मिनिमम डोज हो, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर भी उसको वेरीफाई हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो कृपया इस चीज़ को आप लोग समझ के काम करना। मतलब मेरे बोलने का मतलब है आप इस चीज़ को साइंटिफिकली सोचना और खुद अप्लाई करने की कोशिश करना, क्योंकि आप उसका रीज़न नहीं जान पाओगे तो उसका प्रावधान क्या है, आप उसको कैसे कर सकते हो, आप कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। आप अच्छा नहीं जानने के कारण हम क्या करते हैं, दूसरे का सहारा लेते हैं। दूसरे का सहारा लेना मतलब कि हम दुकान में जाएंगे तो काफ़ी सारे हमें प्रोडक्ट पकड़ा देगा। इस चीज़ को आप तालाब में डालिए जो हमारा अननेसेसरी कॉस्ट को बढ़ाएगा। कभी कभी ज़रूरत पड़ता है दुकान में जाके, तालाब में काफ़ी सारी चीज़ होता है जो हमें ज़रूरत पड़ता है लेने के लिए, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है हम उतना ही ले, हम अननेसेसरी क्यों ले। चलिए मैं चीज़ को अलग चीज़ में चला गया था, मेन पॉइंट में मैं आता हूँ फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम के ऊपर। अभी बरसात के मौसम चल रहा है, वो लगभग ख़त्म होने का टाइम है। तो क्या होता है, जो आसमान से जो बारिश गिरता है तो उसमें बिजली कड़कता है। तो बिजली के साथ काफ़ी ज़्यादा सारे हमें ऑर्गेनिक एसिड तो भी क्रिएट होता है, उसके साथ यूरिया भी क्रिएट होता है। और जो पानी बह के आता है चारों साइड से, तो उसके साथ काफ़ी सारे मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर भी ला के तालाब में छोड़ता है, जो हमें पता नहीं लगता कितने ऑर्गेनिक लोड इस टाइम तालाब में बढ़ रहा है। तो हम जो रेगुलर जो हमारा जो फर्टिलाइज़र का डोज है या हम जो खाना देते हैं, इस टाइम मछली भी बहुत ज़्यादा खाना खाता है, क्योंकि मछली का इस टाइम में सबसे बढ़िया ग्रोथिंग का टाइम है और मछली बहुत इजीली मतलब बिहेव करता है इस टाइम, क्योंकि ये उनके लिए बेस्ट टाइम होता है। तो इसलिए मछली ज़्यादा खाना भी खाता है, चारों साइड में घूमता रहता है। तो तालाब के अंदर एक मेलापन भी क्रिएट होता है इस टाइम। और उसके साथ साथ अगर काफ़ी सारे अगर ऑर्गेनिक मैटर तालाब में आता है, उसके साथ साथ हम लोग जो मतलब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो हम लोग फर्टिलाइज़र तालाब में डालते हैं, इससे क्या हो जाता है, जो तालाब का हरापन काफ़ी ज़्यादा गहरा हो जाता है। और गहरा होने का हम लोग जो फिश फार्मिंग के लिए हम लोग ऑलवेज पानी को गहरा होने के लिए बात करते हैं, क्योंकि इससे हमें अलग से एक सपोर्ट मिलता है कि ऑक्सीजन का सपोर्ट है, दूसरा एक नेचुरली फीड मिल जाता है, जिससे हरा फीड मिलता है। तो उससे उनको काफ़ी सारे विटामिन मिनरल्स भी मुहैया हो जाता है, जो हमें बाहर से देने की इतना ज़रूरत नहीं पड़ता। तो हरापन बहुत ज़रूरी है तालाब के अंदर, बट बहुत ज़्यादा हरापन भी मछली के लिए ख़राब है। इसके कारण क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा हरा हो जाएगा तो तालाब के अंदर रात के टाइम हर जीव जो भी मतलब उद्भिद है, तो वो रात के टाइम ऑक्सीजन खुद लेता है, ऑक्सीजन उस टाइम छोड़ता नहीं। तो इससे क्या होता है, तालाब के जैसे दिन में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन क्रिएट होता है, सेमली उल्टा साइड में रात को बहुत जल्दी ऑक्सीजन डिफिशेंसी होता है। तो ऑक्सीजन जैसे डिफिशेंसी हो जाएगा, मछली के अंदर एक ट्रेस सिस्टम होगा, मछली के अंदर ऑक्सीजन कम मिलेगा तो वो ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। जैसे ऊपर तैरेगा तो वो थोड़ा सा ट्रेस में आएगा। ट्रेस आने का मतलब यही होता है मछली को कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ने के लिए, क्योंकि इस मौसम में बीमार भी पनपने के चांसेस बाकी टाइम से बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम बीमारी भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, विशेष करके जो फंगल इन्फेक्शन है या आर्गुलस का प्रॉब्लम इस टाइम तालाब में अक्सर देखा जाता है।
ये फंगल इन्फेक्शन के ऊपर, आर्गुलिक्स के ऊपर मैं अलग से आप लोगों को ब्रीफली में वीडियो बनाऊंगा। आप अभी जो मैं बात कर रहा हूँ मतलब जो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम के ऊपर, तो ये ब्लूम को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए पहला रीज़न है जो हमें ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर हमें तालाब का सिचुएशन को देखते हुए हमें अभी इस्तेमाल करना चाहिए। जो तालाब में हमें कितना ज़रूरत है हम उस हिसाब से डालेंगे। हमारा तालाब तो अभी ज़्यादा गाढ़ा मतलब ज़्यादा गाढ़ा हरा तो नहीं हो रहा है, तो हम उस हिसाब से देख के अभी हमें ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे। इनऑर्गेनिक जो हम खाद डालते हैं उसको हम इस्तेमाल करेंगे। एक पहली बात है। अगर आपके पास हो गया तो आप क्या करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो हमें फाइटोप्लैंक्टन को क्रैश करना पड़ेगा। फाइटोप्लैंक्टन को क्रैश करने के लिए हमें काफ़ी सारे बाज़ार में सामान उपलब्ध है, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ वो आपको बहुत सस्ते में, बहुत कम पैसे में आपको मिल जाएगा और आप तालाब में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो है कॉपर सल्फेट, जिसको हम लोग कॉपर सल्फेट, जिसको हम तूत बोलते हैं। तूत हम बाज़ार में इजीली अवेलेबल होता है। तूत का डोज है पर डेसिमल हम 8 ग्राम करके, 8 ग्राम पर डेसिमल के हिसाब से अगर हम तूत का इस्तेमाल करते तो फाइटोप्लैंक्टन का जो ब्लूम होता है वो क्रैश हो जाता है, या कभी कभी हो जाता है ऊपर वाला लेयर में ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन जम गया। और इस टाइम और एक भी फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम का और एक प्रॉब्लम है, इस टाइम जो यूरिया वगैरह चारों साइड से तालाब के अंदर काफ़ी सारी यूरिया इंटर होने के कारण जो अभी फाइटोप्लैंक्टन क्रिएट होता है वो थोड़ा लार्ज टाइप का होता है। कुछ फाइटोप्लैंक्टन जो मछली को, जो छोटे वाले फाइटोप्लैंक्टन वो इजीली उसको खा लेता है, बट बड़े बड़े कुछ फाइटोप्लैंक्टन वो खा नहीं पाता। वो 15-16 दिन हो गया, अगर वो ख़त्म नहीं होता तो पॉइजनस होता है। इससे उस फाइटोप्लैंक्टन को भी मछली खाने से मछली का डेथ होता है। तो हमें ज़रूरत पड़ता है, अगर ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन वगैरह हो गया तो हमें उसको क्रैश करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग उसको कोशिश करना, अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आप तूत जो कॉपर सल्फेट बोला मैंने हमने, तो कॉपर सल्फेट को पर डेसिमल 8 ग्राम करके आप इस्तेमाल करो। उसको पाउडर फॉर्म कर लो, पानी में घोल लो, चारों साइड में आप छिड़क दो, तब भी काम करेगा। आप थोड़ा थोड़ा करके एक किसी ऐसे आप चारों साइड में छिड़क देने से वो काम कर जाता है। उससे कॉपर सल्फेट नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन को भी रोध करता है। कॉपर सल्फेट का भी स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा। वो काफ़ी सस्ता है और हमें फार्म में होना चाहिए। वो काफ़ी मतलब तालाब के अंदर जो भी हमें मछली वगैरह उनमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम से वो राहत दिलाता है, या बहुत ज़्यादा अच्छा मेडिसिन के भी काम करता है। उसके अलावा अगर एक चीज़ है, हम कोशिश ऑलवेज करते हैं ऑर्गेनिकली, मतलब नॉर्मली हम उसको फाइटोप्लैंक्टन को कैसे कम करें। तो फाइटोप्लैंक्टन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम एक्स्ट्रा खाना, जैसे ब्लूम वगैरह हो गया, ये तो मैंने क्रैश वाले बात बोला। और एक है, अगर मेरा ब्लूम हो भी गया तो मैं उसको क्या करूँ, अगर मेरे पास वो भी नहीं है तो हम पहले बात हमारा काम है, हम जो एक्स्ट्रा खाना हम देते थे उस खाने को हम 2-3 दिन बंद करेंगे, एक नंबर। दूसरा नंबर है, हम कोशिश करेंगे तालाब के अंदर जापानी पुटी या ग्लास का सिल्वर का या बिग हेड थोड़ा ज़्यादा छोड़ने के लिए, क्योंकि बिग हेड या सिल्वर कप इनके मेन खाना ही होता है फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन को हल्का कर देगा वो। तो ये इस तरीके जैविक तरीके से भी हम इसको मतलब कम कर सकते हैं। उसके और एक तरीका है, फाइटोप्लैंक्टन को हम जू प्लांक्टन का भोजन बना सकते हैं। जो हमें जू प्लांक्टन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको बाहर का खाना बंद करने के बाद हमें ब्रांड, जो राइस ब्रांड है, ब्रांड मोलासिस ईस्ट का एक डोज मैंने पहले भी बताया था जू प्लांक्टन फाइटोप्लैंक्टन करने के लिए, वो एक वीडियो में बनाया था। उस डोज को हम दे सकते हैं। उसका डोज मैं फिर बता रहा हूँ। अगर आपके पास मतलब 33, मतलब हमारे उधर 1 बीघा होता है, मैं बीघा के हिसाब बता रहा हूँ, 33 डेसिबल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप 33 नहीं, आप सीधा 1 एकड़ के मैं बताता हूँ 100 डेसिमल का। 100 डेसिमल के लिए आपको 30 किलो चाहिए ब्रांड, 3 किलो आपको चाहिए मोलासिस या गुड़ जो जागरी बोलते हैं, उसके साथ आपको चाहिए लगभग 30 से 50 ग्राम ईस्ट। इनको आप एक बर्तन में अच्छी तरीके से पानी डाल के, जो उसमें जितना पानी से मतलब लिक्विड फॉर्म बनाना है, लिक्विड फॉर्म बना के इनको सबको मिक्स करके 1 दिन आप रख दीजिए। पहले दिन उसके ऊपर एक लेयर जमेगा, उस लेयर को तालाब में फेंक दीजिए।
नेक्स्ट दिन पूरे सामान को अच्छी तरीके से मिक्स करके तालाब में छोड़ दीजिए, फेंक दीजिए। इससे क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में जू प्लांकटन क्रिएट होगा। और जू प्लांकटन क्या करेगा, उस फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा और आपके तालाब का कलर ब्राउन, मतलब हरा से ब्राउनिश हो जाएगा। इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, जो हमारा एक्स्ट्रा खाना भी क्रिएट हो जाएगा और हमें फाइटोप्लैंक्टन से भी निजात मिलेगा। तो और हाँ, इसके अगर फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम होता है तो आप लोग कभी भी इस टाइम चूने के इस्तेमाल मत करना। चूना अगर इस्तेमाल आप चूना जो पर मंथली जो डोज आप देते हो, अगर आपका डोज का टाइमिंग हो गया, आप सोच रहे हो मैं चूना इस्तेमाल करूँ, इससे फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम और ज़्यादा हो जाएगा। मछली को मतलब इसमें क्या डेथ हो जाएगा, आपको मछली बिल्कुल ख़त्म होने का कगार पे पहुँच सकता है। इसका कारण यही है, जैसे मैं चूना डालूंगा, चूना क्या करेगा, जो ज़मीन के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर आया हुआ है उसको और जल्दी फास्टली डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करते उसके अंदर जो बाउंड किया हुआ है जो मिनरल्स है उसको रिलीज़ कर देगा। रिलीज़ करते फाइटोप्लैंक्टन के लिए और भी ज़्यादा खाद मिलेगा। तो जैसे ही वो मिलेगा तो फाइटोप्लैंक्टन और ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा होने का मतलब आपको बिल्कुल तालाब के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए कृपया आप इस काम को नहीं करना। अगर और भी मैं नॉर्मली चीज़ बताएं, और कर सकते हो, तो आप तालाब गए थोड़ा पानी को इंक्रीज़ कर सकते हो जिससे फाइटोप्लैंक्टन थोड़ा कम हो जाए। अगर फाइटोप्लैंक्टन तुरंत होने के बाद अगर मछली तैर रहा है तो सबसे पहले कोशिश करना आप हो सके तो खुद एरिएशन डालने के लिए कोशिश करना। एरिएशन दोगे तो एक्स्ट्रा जो शाम के टाइम या रात के टाइम एरिएशन दोगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ जाएगा, तो मछली जैसे तालाब के ऊपर तैर रहा था वो तैरना बंद हो जाएगा। तो मैं बेसिकली एक चीज़ को मैंने बताया, आशा करता हूँ इस चीज़ को आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, जो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम को हम कैसे निजात पा सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ का कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करना, क्योंकि आप लोगों को शेयर करने से या लाइक करने से मुझे थोड़ा मोटिवेट भी मिलता है, जिससे मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा चीज़ मैं लाऊँ आपके सामने। जो इसके मतलब आपको बेसिक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को एक नॉलेज भी डेवलप हो और आप लोग अपने फार्म पे इस्तेमाल भी करो, जिससे आप लोगों को कॉस्ट जो आलतू फालतू के जो कॉस्ट हम चारों साइड से ला के डाल देते या कर देते, उससे हम बचाव मिले और हमारा फार्म में अच्छा प्रॉफिट रेज हो। धन्यवाद। जय हिंद।